नाज़रीन, मैं आपके साथ हूँ न्यू शेफ़। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ बताऊँगी चाइनीज़ रेसिपी। वैसे तो आपने चाइनीज़ का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये मैं आपको न्यू रेसिपी बता रही हूँ। इसमें आप लोगों को मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें हमें यहाँ इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल। ऑयल हमने इस्तेमाल करना है आधा कप। और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे जो सब्जियां इसमें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें इस्तेमाल होगी बंद गोभी, शिमला मिर्च, और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे गाजरें और चिकन रोस्ट किया हुआ। और इसके बाद ग्रीन मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग हमने इस्तेमाल करना है बॉयल करके। और इसके बाद राइस और मटर। इसका सामान तैयार हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है चाइनीज़ का काम वो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम लेंगे चावल को बॉयल कर लेंगे। बॉयल के बाद फिर इसमें मटर कर देंगे ताकि वो भी थोड़े से बॉयल हो जाए। तो इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे इसमें ऑयल मैंने डाल ली है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसमें हम डालेंगे सब्जियां को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। वो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे डालती जाऊंगी, ठीक है। अब इसमें हमने इस्तेमाल किया है बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दी है। ये आपने उतने इस्तेमाल करनी है जितने आपके राइस हों, उसके मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। इसमें मैंने डाल दिया है बंद गोभी और शिमला मिर्च। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें गाजरें। गाजर मैंने डाल दी हैं, इसे मैं फ्राई करूंगी। ये मुश्किल तरीका नहीं है, ये सारी जो सामान है वो आपको बाजार से इजीली मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन जो मैं रोस्ट किया हुआ था। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। प्लीज इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। आंच हमें थोड़ी सी हल्की कर लेनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन मिर्चें। इसमें रेड मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट ब्लैक और ग्रीन। इसमें ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके जो चाइनीज़ हैं वो अमेजिंग हो जाएंगे। और ये कोशिश करनी है कि ये जो मैंने सब्जियां डाली हैं ये जब तक इसकी खुशबू ना आना स्टार्ट हो इसको फ्राई करते रहें। ये सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं।
भूनना हमने। जस्ट इतना हो जाए कि ये ऑयल में जो हमने ऑयल डाला है उसमें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं और चाइनीज बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको आप इजीली सब्जियों को बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बॉईल नहीं किया। ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आपने उतना डालना है जितना आपकी हमें ज़रूरत हो। नमक मैंने इधर डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना, हमसे जायका करना है। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि ये जो हमने मिर्च और नमक ये जो डाला हुआ है ये अच्छी तरीके से इसमें भुन जाए। और कोशिश करनी है कि जो हम आंच इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्की हो। खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अब आप भी इसको ट्राई करें तो एंजॉय करें। वैसे भी छुट्टियां तो चल ही रही हैं, कोरोना में छुट्टियां तो हैं, घर फ्री ना बैठे, कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप करते रहें। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो लाऊं ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। यहाँ मेरी सब्जी तो हो चुकी है फ्राई, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तैयार नहीं हुई। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए राइस। राइस इसमें हमने डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आंच बिल्कुल हल्की कर दें, चावल नीचे ना लग जाए। ये देखिए चावल तो डाल दिए हैं मैंने। चावल को अच्छी तरह सब्जी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इसमें सब्जी और चिकन डाला हुआ है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि जो मैं जो चावल डाले हुए और सब्जी है ये जल ना जाए। और ये जो सब्जी है हमने इसको बिल्कुल लाइट डीप करना है, ज़्यादा डीप नहीं करना। इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि ये मिक्स हो जाए। अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। ये मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से हिला लिया है कि ये जल ना जाए। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल इस पर दम आ जाए तो हमने इसमें बॉयल किए हुए ये मैंने इसमें किए में बॉयल एग डाल देने हैं। और कोशिश करें कि आप इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कम करें।
इसमें आपने किसी और चीज़ को बिल्कुल ऐड नहीं करना, जस्ट ब्लैक और नमक, ब्लैक मिर्च और नमक, वो भी आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। खुशबू अच्छी आ रही है। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी में जस्ट आपने अभी ये जो दम पे छोड़ दिया है, फिर इसमें आपने बॉईल किए हुए एग डाल देने हैं और इसके अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह मैं आपको डेली न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप घर फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। ये हल्की आंच में मैंने छोड़ दिए हैं। ये हल्की आंच में मैंने छोड़ दिए हैं, अभी इस पे दम आने दें। कोशिश करें कि ये देखें बाल है, इसको आप ये देखिए मैंने बाल के साथ इसको दम दे दिया है ताकि अच्छे से दम आ जाए इसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दम आने के बाद हम इसमें बॉईल किए हुए एग डाल देंगे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, इसको दम आ चुका है। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए एग डाल दूंगी। इसमें मैंने बॉईल किए हुए एग डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने एग और जो सब्जी ऐड की है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। चाइनीज पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए चाइनीज अब रेडी है। अब मैं आपको इसको अलग करके इसकी दिखाती हूँ कि किस तरह बने हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है अब वो आपको सामने नज़र आ रही है। आप घर में इसको बनाएं और एंजॉय करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना भी मत भूलें। और कल की वीडियोस का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।